हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। जैसे कि बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, बीएसएससी का, सचिवालय सहायक का, आप सिविल कोर्ट का बहुत सारा एग्ज़ाम है। तो उसमें हम एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं, ठीक है ना। अभी हम आपको प्रैक्टिस सेट अभी करवाएंगे। राज्य व्यवस्था से आज प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, कल हिस्ट्री से करवाएंगे, अभी पॉलिटी से है, कभी हिस्ट्री से करवाएंगे, परसों ज्योग्राफी से करवाएंगे। डेली 100 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए फटाफट देखते हैं, समय कम लेते हुए, कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या होती है। तो होती है 250, ठीक है। दूसरा देखिए कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन, स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयन नहीं किया जाता, निर्वाचन नहीं किया जाता, नियुक्त नहीं किया जाता, तो मनोनीत किया जाता है। तीसरा देखिए कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कैसे होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष किससे देगा त्यागपत्र, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का मुखिया होता है वो, ठीक है ना। तो वो सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, राष्ट्रपति तभी जो है लोकसभा अध्यक्ष को हटाएंगे, ठीक है। चलो, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है जी, तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर वही होता है जो सदस्यों का शपथ दिलाता है। चलिए 7वां नंबर देखते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं, तो कास्टिंग वोट का प्रयोग करते जब बराबर हो जाता है, तो ठीक है ना। जब दोनों का सीट बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तब ये लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना वोट का प्रयोग करेंगे। चलिए 8वां नंबर देखते हैं कि प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो पहला अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो लाया गया था किसके विरुद्ध, तो वो लाया गया था आपको जीवी मामलंकर के विरुद्ध लाया गया था। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय जो होता है वो किससे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा का सचिवालय होता है जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा का कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो कौन है, तो इसका हो जाएगा आपको भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है संचित निधि पर निर्धारित नहीं होती है। जबकि नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गया, संघ लोक के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष हो गया, ये सब जितना भी है आपको संचित निधि में आते हैं। लेकिन जो है आपको भारत के प्रधानमंत्री के वेतन जो है संचित निधि में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संचित निधि के लिए लाए जाने वाले अनिवार्य भार नहीं है, तो कौन है, तो वो है आपको भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। चलिए 12वां नंबर देखिए, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है, तो भारत के संचित निधि पर भारित कौन है, तो ये हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, अभी बताए थे। चलिए 13वां नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में संचित निधि के निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो इसका भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है, तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति जो है कैसे व्यय करता है, तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति जो है आपको संसदीय स्वीकृति के द्वारा पूर्ण करता है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों की संघीय सरकार को प्राप्त समूचा राजस्व जमा होता है। तो कब राजस्व समूचा जमा होता है, तो राजस्व समूचा जमा होगा आपको भारत के संचित निधि में। 16वां नंबर देखिए, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है, तो धन विधेयक को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 110 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो धन विधेयक है, इसका निर्णय आपको करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। 18वां नंबर देखिए, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा का स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा उसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितना दिनों में रोक सकती है, तो राज्यसभा अधिक जो है 14 दिनों में रोक सकती है।
राज्यसभा के धन विधेयक प्राप्त करने के लिए कितने दिन के अंदर उसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर किया जाना चाहिए। अभी बताएं। 19 के बी हो जाएगा। चलिए 20वां देखते हैं क्वेश्चन कि भारत में कौन सा कथन सही है। तो भारत में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको जो है ये धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये कथन सही है। चलिए 21 नंबर देखते हैं कि धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है। तो धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? तो ये किया जाता है लोकसभा में। चलिए 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक उपबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो वो किया जाता है कौन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जुर्माने और अर्थदंड के संबंधित। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य के धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्य के धन विधेयक किससे प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किससे प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा द्वारा किया जाता है। क्योंकि राज्यसभा के लिए विधानसभा, राज्यसभा के लिए विधानसभा का होगा, राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा होता है। तो ये इसके लिए किया जाता है। चलिए राज्य विधानसभा के अगर कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित किया जाता है, क्यों? बगैर इसके बगैर क्या होता है? तो इसके बगैर जो होता है आपको होता है वो राज्य के राज्यपाल के स्तुति के कारण। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि भारत में कौन सी संघीय बजट को तैयार करने के लिए, उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो उसके लिए उत्तरदायी है आपको आर्थिक कार्य विभाग। 26वां नंबर देखिए कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा घटित नहीं होता है तो क्या होता है? तो उसके द्वारा होता है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग दे सकता है। 27वां नंबर देखिए, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो किसके द्वारा कर दी गई है भाई? तो वो कर दी गई व्यापार, व्यवसाय और वित्त द्वारा। 28 नंबर देखिए कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है प्रस्तुत? तो वो आपको किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। और लेखानुदान संघ का अनुमानित प्रदान होता है। क्या होता है? तो लेखानुदान संघ का अनुमानित पदार्थ जो होता है प्रदान होता है वो क्या होता है? तो वो होता है निश्चित अवधि में भारतीय संचित निधि के धन निकालने के लिए। चलिए 30वां नंबर देखिए कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है। तो संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक क्यों है जी? तो इसके लिए जो है जब समान वोट जो होता है, जब समान वोट जब इसमें आप ये देख लीजिए, जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है, तब होती है। 31वां नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक कब पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है आपको लोकसभा में। और देख लीजिए निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? संघीय बजट से किसका है संदर्भित? तो ये आपको हो जाएगा आपको ये कटौती प्रस्ताव। चलिए 33 नंबर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को सभापतित्व करता है? तो लोकसभा के और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को सभापतित्व करेगा वो प्रधानमंत्री ही करता है। इसका तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। 33 के सी हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 33 के बी हो जाएगा, स्पीकर करता है। 33 के बी हो जाएगा, गलती हो गया। 33 के बी होगा, होता है मिस्टेक कभी कभी। 34 नंबर देखिए कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है आपको कौन करता है? तो अध्यक्षता आपको करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है, वही संयुक्त बैठक बुला सकता है। 35 नंबर देखिए कि भारत में कौन सा लोकसभा के और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को अध्यक्षता करता है? तो ये 35 का नंबर का आपको हो जाएगा सी, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रयुक्त प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो 36वां नंबर के आपको हो जाएगा दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुआ था सबसे पहला। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होता है? संयुक्त बैठक जो होता है वो कब होता है? तो वो आपको हो जाएगा संयुक्त बैठक आपको होता है आपको जब साधारण विधेयक होता है तब होता है साधारण विधेयक। 38 नंबर देख लीजिए, भारत में संसद के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष को द्वारा। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है? तो दोनों में से संसद का एक पटल पर।
चलिए 40 नंबर देखते हैं कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद में बैठक होना चाहिए। तो 2 बार होना चाहिए, ये तो आप जानते ही होंगे। संसद के दोनों सदनों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। तो आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो आधिकारिक अंतराल जो है आपको 6 महीना का होना चाहिए। भारतीय संसद बनती है किससे बनती है भारतीय संसद? तो भारतीय संसद जो है आपको बनती है किससे? तो भारतीय संसद आपको बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, क्योंकि राष्ट्रपति इसका हेड होता है। भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल है? तो भारतीय संसद के निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो वो शामिल है आपको राष्ट्रपति और दोनों सदन। विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब बिना सदन में सूचित किए उपस्थित रहता है। कितने दिनों के लिए बताइए? तो वो कितना दिनों के लिए उपस्थित रहता है? तो इसका हो जाएगा 60 दिन। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक इस आधार पर सदस्यता के अयोग्य घोषित किया जा सकता है वह सदन की अनुमति के बिना 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो क्या होता है भाई? लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो ये बताइए। तो इसका हो जाएगा राज्यसभा में। अगर वो आपको 60 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहा तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उम्मीदों के लिए आधारित है? तो वो कौन सा हो गया? तो वो हो गया आपको अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाता है। कब उठाया जाता है विशेषाधिकार प्रस्ताव? तो यदि किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगाड़ा हुआ वर्णन करता है। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के मतदान का अधिकार है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के मतदान किसके द्वारा है? तो यह है आपको राज्य विधानमंडल और निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद राज्य सूची के विषय में संबंध के कानून बना सकती है। ठीक है ना? संसद जो है राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा एक संकल्पित पारित किया जाता है तब। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए। अब 50 के बाद कल करेंगे, आज 50 तक ही देखिए। 50 तक अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग तथा अथवा संपूर्ण भाग को लागू करने के लिए संसद में कोई कानून बना सकती है? तो वो कब कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य के सहमति से। तो ये था महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और जुड़े रहें इससे। धन्यवाद।